जीवित परमेश्वर के जीवित सामर्थी वचन। गिनती की पुस्तक अध्याय 21। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इज़राइली आ रहे हैं, इज़राइल से लड़ा और उनमें से कुछ को बंधुआ कर लिया। तब इज़राइलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इज़राइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया। अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी थे। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विषैले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इज़राइली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विषैले सांप की प्रतिमा बनवाकर खम्भे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर खम्भे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर को देखा वह जीवित बच गया। फिर इज़राइलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले, और ओबोत से कूच करके अबीराम में डेरे डाले, जो पूर्व की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। वहां से कूच करके उन्होंने जेरेद नामक नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है उसकी दूसरी ओर डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सूपा में वाहेब और अर्नोन की घाटी और उन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है और जो मोआब की सीमा पर है। फिर वहां से कूच करके वे बेर तक गए। वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। उस समय इज़राइल ने यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ आ, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इज़राइल के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मत्ताना को और मत्ताना से नहलीएल को और नहलीएल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की और झुका है पहुंच गए। तब इज़राइल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में तो न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। फिर भी सीहोन ने इज़राइल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इज़राइल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इज़राइलियों ने उसको तलवार से मार दिया और अर्नोन से
यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों की सीमा थी, उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा तो दृढ़ थी, इसलिए इज़राइल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था। उसने मोआब के पिछले राजा से लड़कर उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गुड बात के कहने वाले कहते हैं, हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग सीहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश देवता की प्रजा नाश हुई। उसने अपने बेटों को भगोड़ा और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सिय्योन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपह और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। इस प्रकार इज़राइल एमोरियों के देश में रहने लगे। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गांवों को ले लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़कर बासान के मार्ग से जाने लगे और बासान के राजा ओग ने उनका सामना किया। वह लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ। और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी न बचा और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।